हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की कलीसिया में आपका स्वागत है। परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के भवन में आपका स्वागत है। आज मैं विश्वास करती हूँ खुदा कुछ अद्भुत करने वाला है। ये महीने का आखिरी संडे है। हम 6 महीने पार कर चुके हैं। ये जून महीने का आखिरी संडे के दिन हम आए हैं और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद कि खुदा हमारे साथ में हर एक चीज में विश्वास योग्य है। क्या कुछ प्रोमिसेस रह गए हैं हमारे जीवन में? कुछ प्रोमिसेस खुदा ने किए और पूरे नहीं किए। क्या ऐसा है आपके जीवन में? है? मेरे जीवन में बहुत सारे प्रोमिसेस बाकी, अभी भी बाकी, और हम वेटिंग में हैं। राइट? खुदा का कलाम कहता है खुदा आने पर है, यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आने पर है और हमें ले जाने पर उसने वायदा किया। सबसे बड़ी प्रोफेसी ये है, सबसे बड़ी हमारे जीवन की, हमारे इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रोफेसी अगर कोई है तो वो ये है कि यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। और वो आने वाला है तो हम जाने वाले हैं। हाँ? विश्वास करते हो क्या? मुंह खोल के बोलो, हाँ हम जाने वाले हैं। हम यीशु मसीह के साथ उठा लेने वालों में से है। हम जाने वालों में से, हम रहने वालों में से नहीं, हम उठा लेने वालों में से है ना? खुदा के नाम को धन्यवाद। और हम जो वेटिंग में है, कई बार वेटिंग बहुत मुश्किल, वेटिंग पसंद नहीं हमें लगता है प्रभु दुआ के अभी उत्तर आना चाहिए। खुदा अभी कर दे, बस अभी कर दे। तू तो खुदा है ना, तू तो यूं बोले और तू कर सकता है, तो व्हाई टू वेट? हम वेट क्यों करें? है ना? वेटिंग किसी को भी पसंद है क्या? नहीं। हमें पसंद नहीं कि हम दुआ करें और खुदा कहता है, खुदा कुछ भी नहीं कहता, उसे वेटिंग कहते हैं कि खुदा कुछ भी नहीं कहता है, वो साइलेंट में होता है। वो साइलेंट में होता है तो हम सोचते हैं कि खुदा सुनता ही नहीं, है ना? वो कह रहा है आई एम वेटिंग। अरे वचन तो एक जगह पे यहाँ पर वचन कहता है कि मेरा जाने का समय मुझे पता नहीं है, सिर्फ पिता को पता है। पिता को पता है कि मुझे कब जाना है। मैं तो तैयार हूँ, मेरी दुल्हन को मिलने के लिए बेसब्री से मैं तैयार हूँ, लेकिन वो समय यीशु मसीह जब दोबारा बादलों पर आएगा, वो समय कोई नहीं जानता, केवल पिता के। तो यीशु मसीह भी वेट कर, हमारा यीशु मसीह वो भी वेट कर रहा है हमारे लिए, हम भी वेट कर रहे हैं उसके, है ना? तो जब हम वेट ही कर रहे हैं तो क्यों ना इस वेटिंग को आनंद की बात समझे। ये जब वेटिंग हमारे जीवन में आती है, हर एक चीज के लिए, जॉब के लिए, पार्टनर के लिए, क्वेश्चन के उत्तर नहीं मिलते उसके लिए, एक माँ भी अपने बच्चे के लिए वेट करती है। 9 महीने वेट करती है और उसका वेट सब लोग उसके साथ में करते, खुशी खुशी करते। कोई बुरा नहीं मानता, कोई बुरा मानता है, अरे क्या अभी चल दूसरा ही चल रहा है, अरे चौथा ही चल रहा है क्या, अभी कितना वेट करने का भाई। सब जानते हैं 9 महीना वेट करना पड़ता है और सभी लोग बड़ी आनंद के साथ वेट करते हैं, बड़ी खुशी के साथ वेट करते हैं। जब एग्जाम लिखते बच्चे लोग रिजल्ट का भी वेट करते हैं, है ना? आज मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ? मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, आज मेरे पास एक विषय है। अगर महिमा देखना चाहते हो ना तो पत्थर को हटाओ। बोलो मेरे साथ, अगर महिमा देखना चाहते हो तो पत्थर को हटाओ।
पत्थर हटे तो चमत्कार दिखे। हाँ, आज हम इस विषय में सुनने वाले, देखने वाले, मनन करने वाले। आपको सभी को कहानी पता है, कहानी मुझे भी पता है बचपन से, लेकिन आज खुदा कुछ अद्भुत बात बोलने पर है, खुदा हमसे बात करने पर है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज मेरा यीशु मसीह मुझसे बात करने पर है, मैं तैयार हूँ प्रभु तुझसे सुनने के लिए। खुदा मुझसे बात कर, आज तू मुझसे बात कर। शायद आज तक मैंने ऐसे कभी सुना नहीं, शायद आज तक मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं। खुदा आज उस सोच पर काम कर प्रभु, आज मुझसे बात कर राजा, ताकि प्रभु मैं मेरे चमत्कार को पा सकूं, मेरी महिमा, तेरी महिमा को मेरे जीवन में मैं देख सकूं। खुदा आज तो कुछ ऐसा कर प्रभु जी। हम आपके सामने सन्मुख आते हैं राजा, हम जैसे हैं खुदा, जैसे भी है आपके करीब आते हैं राजा। प्रभु जी आज हमसे बातें कर खुदा, मेरे मुंह को छू राजा, मेरे मुंह को इस्तेमाल कर राजा। खुदा बाप आज जो भूख है प्रभु, आज जो कलीसिया की भूख है, आज उस भूख को प्रभु तेरे वचन से मिटा राजा। लोग तृप्त किए जाए, मैं तृप्त की जाऊं राजा। खुदा आज तू मुझसे बात कर, मेरे द्वारा कलीसिया से बात कर राजा, इस्तेमाल कर प्रभु। पवित्र आत्मा आगे का सारा समय नियंत्रण आपके हाथों में देते हैं, हमसे बात कर राजा, तेरी महिमा होने दे प्रभु। यीशु मसीह के जिंदा नाम में मांगते हो, सुना ग्रहण कर, आमीन। ये कहानी लाजर की कहानी है। आप सभी लोग बचपन से, हम संडे स्कूल से सुनते आए हैं कि यीशु मसीह ने मुर्दा लाजर को जिंदा किया। कितने दिन का मुर्दा था? 4 दिन का मुर्दा, 4 दिन का मुर्दा लाजर, यीशु मसीह ने उसे जिलाया, है ना। हमें जब भी लाजर का नाम आता है, हम जब भी लाजर की स्टोरी हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता है? अरे 4 दिन का मुर्दा लाजर, यीशु मसीह ने उसे जिंदा किया, है ना। पूरे कहानी में, पूरे बाइबल में जितने चमत्कार यीशु मसीह ने किए हैं, उसमें से ये सबसे सुपरनैचुरल, सब साइंस के अभाव, सारे विचारों से ऊपर, सारे सोचों से ऊपर, आंखों के कहते हैं ना लोग, जैसे दिखता है वैसा होता नहीं, आंखों के क्या बोलते हैं उसे, कि कभी कभी हमारी आंखें भी धोखा दे देती है, उस धोखे से भी परे लाजर को यीशु मसीह ने जिंदा किया। हम उस कहानी की ओर चलते हैं। एक अच्छा परिवार, एक खुशहाल परिवार, जिस परिवार में 2 बहनें, 1 भाई रहते हैं। हमेशा यीशु मसीह उनके घर पे आकर रुकते थे। जब बेथानी में आते थे, जब भी बेथानी में आते थे, जब भी यीशु मसीह का क्रूसेड होता था, रुकने के लिए वो लाजर के घर पे जाते थे। जैसे रहोबोत में एक रहने का ठिकान है, रुकने का ठिकान है, प्रभु के दास आते हैं, यहाँ पर रुकते हैं, क्योंकि ये जगह उन्हीं के लिए बनाई गई है। जैसे सुनेम की स्त्री ने एलिशा के लिए वो एक कोठरी की रूम बनाई थी, पहले माले पर की कोठरी की रूम। हमारे पास भी एक पहले वाले की कोठरी की रूम है, जहाँ पर प्रभु के दास आया जाया करते हैं, रुकते हैं। जब भी प्रभु के दास आते हैं, प्रभु के दास के साथ में बहुत सारी भीड़ होती है ना। कई बार हम यहाँ पर मीटिंग रखते हैं, तो प्रभु के दास को मिलने के लिए काफी सारे लोग आते हैं, और लोगों की कलीसिया बहुत बिजी हो जाती है उनको सर्व करने में, सारी चीजें करने में, पानी देने में, खाना बांटने में, हर एक चीज में सभी लोग पूरे दिल लगाकर, उस दिन मानो शादी है, उस दिन मानो हमारे घर में एक शादी ही है, ऐसे माहौल हो जाता है। जब बड़ी मीटिंग होती है, आप सब लोग बड़े जोर शोर से, बड़े उत्साह के साथ में उस प्रार्थना मीटिंग में जो भी जिसे जैसा करने को होता है, वैसा वैसा हर एक कोई करता है ना। इनके भी घर में जब यीशु मसीह आते थे, यीशु मसीह 12 चेलों के साथ आते थे, काफी सारी भीड़ उनको सुनने के लिए आया जाया करते थे, और मार्था और मरियम पर बहुत प्रेशर बना रहता था, लोगों को सर्व करना, यीशु मसीह को सर्व करना है, लोगों के मीटिंग के बाद, उपदेश के बाद खाना भी बांटना है, हर एक चीज का ध्यान देना है।
तो ये सब चीज वो लोग बहुत बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत आदर से वो करते थे। और सभी लोग जानते थे अगर बेथानी में है यीशु मसीह, अगर बेथानी में है तो यीशु मसीह लाजर के घर पे रुके हैं। हर कोई लाजर के घर पे उनको मिलने के लिए जाया करता था। किसी को कुछ दिक्कत है, कोई लोग लंबे से आए हैं, बीमार आए हैं, थके हारे आए हैं, कुछ उत्तर को पाना चाहते हैं, निराशाजनक अवस्था है, कोई लंगड़े है, कोई अंधे है, वो चंगे होने के लिए कहाँ जाएंगे? अगर बेथानी में है लाजर के घर। सभी लोग जानते थे कि यीशु मसीह अगर रुका है लाजर के घर पे रुका है। ऐसा लाजर एक दिन बीमार था। वचन कहता यूहन्ना की किताब उसका 11 अध्याय, पूरा अध्याय लाजर पे। यूहन्ना की किताब उसका 11 अध्याय, पूरा अध्याय लाजर पे। एक पूरा अध्याय लाजर के ऊपर लिखा गया। और वचन कहता है कि लाजर बीमार पड़ गया और मार्था ने, मरिया ने यीशु मसीह को कहला भेजा कि तुम्हारा दोस्त बीमार है, आपको आना चाहिए। और वचन कहता है यीशु मसीह चौथे दिन वहां पर पहुंचे। जब वहां पर पहुंचे, जैसे किसी की मौत हो जाती है, हम हमारे लव्ड वंस को मिलने के लिए जाते हैं, उनको सांत्वना देने के लिए, उनको दुख में से उभारने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए जाते हैं। यीशु मसीह चौथे दिन वहां पर पहुंचे। जब वहां पर पहुंचे, मार्था इतना रो के कह रही है, अरे खुदा, अरे यीशु मसीह, आप अभी आ रहे हो, तो लेट हो गए, आप लेट हो गए। अगर आप पहले आते तो मेरा भाई कभी नहीं मरता। क्या हमारे साथ ऐसा कभी हुआ है? मेरे साथ हुआ है। मैंने कहा यीशु मसीह को, खुदा क्या आप लेट चल रहे हो? आपने अभी तक मेरे को वो उन्नति नहीं दी, वो प्रमोशन नहीं आया, वो उत्तर नहीं आया, वो प्रार्थना के उत्तर अभी तक आए नहीं। क्या आप लेट चल रहे हो? आप करना नहीं चाहते? क्या आप मेरे लिए वो नहीं करोगे क्या? कई बार मैंने भी ऐसे सवाल उठाए। आज सुबह जब मैं इस बात को सोच रही थी, हम भी मार्था के जैसा कई बार सवाल उठाते हैं। क्या यीशु मसीह आपने तो वो वादा किया था, वो प्रभु के दास ने तब प्रोफेसी की थी, खुदा अभी तक पूरी नहीं हुई, क्या आप नहीं करोगे? अब लेट हो गया, अब कब होगा? माता कह रही है मेरा भाई मर गया, अब आप आए हो, अब आप क्या करोगे? अब आपका आना तो व्यर्थ है। अभी आके क्या यीशु मसीह आप 4 दिन के बाद आ रहे हो? आपको तो बुलाया था तभी, जब बीमार था तब आते, चंगा हो जाता, आप तब क्यों नहीं आए? मार्था पूछ रही। फिर मार्था को यीशु मसीह कह रहे हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। ये मैं जब सोच रही थी, क्या समझा मार्था ने? कुछ नहीं समझा। वो रोते रोते उसने वो सुना, इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड यीशु मसीह कह रहे हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। ये इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड यीशु मसीह ने कहा, मार्था ने सुना नहीं। क्यों? दुख है, वो इतना दुख है, भाई के जाने का इतना दुख है कि वो उस दुख के परे देख ही नहीं पा रही है कि खुदा अब भी कंट्रोल, परिस्थिति अब भी परमेश्वर के कंट्रोल में हो सकती है। वो ये देख नहीं पा रही है। इतना दुख उसको, उसके भाई के मृत्यु का इतना दुख हो गया, उसने मान लिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। कई बार हम हमारे जीवन में परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब खराब, अब सब बिखरा, इतना बिखरा हो गया, इतना बिखरा पड़ा हुआ है, इतना खराब हो गया है, अभी इसमें से कुछ भी अच्छा नहीं। प्रभु क्या तू कर सकता है क्या? अभी कुछ अच्छा होएगा क्या मेरे जीवन में? कुछ अच्छा कर सकता है क्या तू? सब तो मर गए। मेरा तो जो था, मेरा अपना, हमारा भाई हमारा सपोर्ट था, हमारा भाई हमारे लिए बिजनेस ला रहा था, हमारे घर को चला रहा था, हम दोनों भाई बहने अभी बेसहारा हो गए। लाजर चला गया तो लोग आ रहे हैं,
ऐसी ऐसे हमारे पहले मतलब ऐसी प्रथा है कि ऐसे मैंने देखा है कि वो लोग उसको याद, अगर पति मर गया है तो पत्नी को याद दिलाएंगे, अरे अभी देखो कैसा हो गया, अरे अच्छा था ना रे, अरे चला गया, अभी तेरा क्या होएगा, अभी कौन बच्चों को पालेगा। तो सोच के सब लोग होते, मैं रियल बता रही हूँ, रियल फैक्ट बता रही हूँ। कुछ लोग होते हैं कुछ नहीं, परमेश्वर तेरे साथ है, खुदा तुझे अगर रखा है, प्रभु तुझे उभारेगा, तू उसमें से बहुत थ्रू करेगी, तू हिम्मत नहीं हार, तू हिम्मत पकड़, अभी जिंदगी बाकी है, अभी आगे इतना लाइफ पड़ा हुआ है, खुदा तेरे साथ में, सब कुछ अच्छा होएगा। कुछ लोग ऐसे, अब ये मार्था और मरियम के जीवन में, इनके लाइफ में ना कुछ लोग ऐसे, लोग इनको मिलने के लिए आए लाजर को, तो लोगों ने कब्र में पहुंचा दिया, पत्थर को लगा दिया। अब लोग इनको मिलने के लिए आते होंगे और लोग पूछ रहे, वो तुम्हारे घर में जो मीटिंग होती थी, लोग आते थे, लोग अंधे ठीक हो जाते थे, बहिरे ठीक होते थे, एक बार तो वो लंगड़ा भी ठीक हो गया, जो जिसको खाट पे लेकर आए थे, वो खाट पे लेके आए थे और 4 लोग लेकर आए थे, और फिर वो तो उठ के खुद की खाट उठाकर ले गया। ऐसे वो लोग आए थे, कहाँ है वो यीशु जो तुम्हारे घर में हमेशा आता था, मीटिंग होती थी तुम्हारे घर में, कहाँ है वो? अब लाजर मर गया, आया नहीं वो। हाँ, सोचो मार्था और मरियम में कितना प्रेशर है। लोग मिलने को आए, लोग पूछ रहे, मैं बच्चे को पढ़ाती हूँ, मैं ऐसे नहीं, यूं ही नहीं बोल रही हूँ आपको कहानी, सुनो कहानी पढ़ते हैं यूहन्ना का 11 अध्याय, और उसमें हम 36 वचन को पढ़ेंगे। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था, परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता? क्या लिखा है? क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता? ये मेहमान लोग मिलने के लिए आए हैं मार्था और मरियम को, और यीशु मसीह को देख के क्या बोल रहे हैं, इसने अंधे को आंखें दिया था ना उस दिन, तो ये ऐसा तो कुछ कर ही सकता था कि लाजर मरे नहीं, है ना? क्या फायदा तुम्हारा, इतनी मीटिंग तुमने चलाई, क्या फायदा तुमने यीशु मसीह को सर्व किया, क्या फायदा तुमने ये 12 चेले उसके साथ में आते थे, इतने भीड़ को तुम खिलाते थे, इतना तुमने यीशु मसीह को इतना आदर दिया, क्या फायदा हुआ? देखो तुम्हारा भाई तो मर गया, तुम्हारे भाई के लिए तो उसने कुछ किया नहीं, क्या फायदा है तुम्हारी सेवकाई का? ये लोग क्या है, हम भी ऐसे कहते हैं, कब से प्रार्थना कर रही हूँ परमेश्वर, तू सुनता नहीं, क्या फायदा ऐसी प्रार्थना का? कब से मैं उद्धार के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, मेरे घर वाले तो उद्धार में आ ही नहीं रहे, किधर तू सुन रहा है क्या? लोग भी हमें, जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, वो भी हमें ऐसे ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं पता है? अरे तुम एक बार, तुम अभी वो काम नहीं करते हो, वो तो तुमने सब छोड़ दिया, अब तो सिर्फ तुम यीशु यीशु करते रहते हो। हाँ, क्या किया तुम्हारे यीशु ने तुम्हारे लिए? अभी भी तुम बीमार पड़ते हो, अभी तुम्हारे हालात खराब है, अभी भी कर्जों में पड़े हो, क्या किया तुम्हारे यीशु मसीह ने? लोग हमें ऐसा बोलते हैं। हम क्या करते पता है? सही है, सही कह रहे, 10 साल से विश्वासी हूँ, 10 साल से प्रार्थना कर रही हूँ परिवार उद्धार में आने के लिए, नहीं आ रहा है, मेरी प्रार्थना का क्या फायदा? क्या मैं फिर से लौट जाऊं? क्या इनके जैसा हो जाऊं? इनका खुदा भी कुछ नहीं करता, मेरा खुदा भी कुछ नहीं कर रहा, तो फिर तो मेरा क्या ही फायदा है मेरा विश्वास करके? हम भी ऐसे ही विश्वास करते, ऐसे ही बात करते, हम खुदा के लिए ऐसे ही अविश्वास को रखते हैं कि खुदा कुछ नहीं हो रहा है, ना घर ठीक हो रहा है, ना फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं, ना पार्टनर मिल रहा है, ना जॉब मिल रहा है ढंग से, ना मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, ना उन्नति हो रही है, प्रमोशन वेटिंग है, बच्चा वेटिंग है, मेरे बच्चों के हालत अच्छे नहीं है, बच्चे सुन नहीं रहे, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मेरे दुआ का, रोज उपवास करने का, रोज प्रार्थना करने का
लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर, यीशु मसीह रो रहा है। क्यों? क्योंकि मार्था भी रो रही है, मरियम भी रो रहे। जब हम दुआ करते हैं ना, रोते हैं ना, हमारा यीशु हमारे साथ में रोता है। क्यों रोता है पता है? विश्वास कर ले मेरी बेटी, विश्वास कर ले बेटे, मैंने तब भी किया था, तेरे जीवन के लिए मैंने कितनी कुछ चीजें कर ली, अभी एक चीज के लिए तू अविश्वास करेगी क्या? तेरा उत्तर नहीं आया इसलिए तू अविश्वास कर रही है। तेरे लिए कुछ मिला नहीं, तुझे कुछ मिला नहीं, तूने मांगा तुझे मिला नहीं, तू इसके लिए अविश्वास कर रही है। खुदा भी रोता है अपने साथ। यहाँ पर वचन कहता है यीशु मसीह रोया। हाँ, कुछ लोग वहां पर वचन कहते हैं कि यीशु मसीह इसके लिए रो रहा है क्योंकि वो कितना प्रेम कर रहा था, कितना प्रेम करता था लाजर से, और लाजर से प्रेम कर रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है, इसलिए यीशु मसीह रो रहा है। लोग ऐसा सोच रहे हैं। लोगों को अपना सोचने दो। आज सुबह हमने जो सुना, कहाँ है तेरा परमेश्वर? लोग हमें पूछते हैं कहाँ है तेरा परमेश्वर? अरे हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। यहाँ पर यीशु मसीह आकर यही बताने के लिए आया। यीशु मसीह लेट इसीलिए आया कि दिखा सके आंखें देना बहुत आसान है, लेकिन मुर्दे को उठाना उससे बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है। हाँ, ये एक बड़ा चमत्कार, एक बड़ा एक अनोखा चमत्कार। लाजर वापस मरा नहीं क्या? लाजर वापस मरा नहीं? जब यीशु मसीह ने उसे जिला लिया, अब तो हमेशा क्या बोलते हैं उसको, अमर हो गया। अमर हो गया क्या लाजर? नहीं, उसके समय के अनुसार। लेकिन यहाँ पर अभी उसका समय नहीं आया था, अभी लाजर का समय नहीं आया था। ये उसका मरना परमेश्वर की महिमा को दिलाने वाला था। ये जो उसने, ये यहाँ पर जो लाजर यहाँ पर जो 4 दिन अंदर कब्र में, मैं सोचती रह गई अंदर कब्र में क्या कर रहा था। जब इसका समय नहीं आया, ये 4 दिन, इसके लाइफ के 4 दिन मिसिंग है लाजर के अंदर कब्र में है? और सब लोग बाहर उसके लिए शोक मना रहे, अब लाजर कभी नहीं आएगा। मैं कभी कभी सोचती हूँ इस बात को, मैं सोच के मेरे को बहुत फनी लगता है। कई बार जब लोग मर जाते हैं ना, लोग बहुत सुकून में रहते हैं, अच्छा हो गया मर गया। सोचो ऐसा व्यक्ति 4 दिन में वापस आए तो कैसा होगा। मैं सोचती रही इस बात को कि कुछ लोग जब मरते हैं, लोग बहुत सुकून में होते हैं। यार इसने, ये आदमी की वजह से ना मैं इतनी जिंदगी तकलीफ में बीती, अब सुकून आया भाई, अब सुकून की जिंदगी जीऊंगी। ऐसा व्यक्ति 14 दिन वापस आ जाए, सोचो क्या, कैसे रहेगा? ये मार्था और मरियम ने 4 दिन में क्या क्या सोचा होगा। अब हम क्या करेंगे, अब बिजनेस कौन संभालेगा, अब जो लाजर काम कर रहा था वो लाजर का काम अब कौन करेगा? मरियम अभी तुझे करना पड़ेगा, अभी कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, अब हम कैसा करेंगे, अभी कैसा हमारा जीवन रहेगा, अभी हमारी टेक केयर कौन करेगा? हम तो दोनों अबला नारी एक ही घर में रह रहे हैं। अभी लोग, अब तक हमारा भाई था, हमारे लिए तो पीछे प्रोटेक्शन था, अभी लोग आएंगे, लोग भी आकर पूछेंगे अब तुम्हारा कैसा होएगा। इन्होंने भी बहुत कुछ सोचा होगा अपने जीवन। हम भी हमारे परिस्थिति में बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं। जब चीजें, हालात अच्छे नहीं होते, हम बहुत लंबे तक सोचते हैं। जब झगड़ा होता है पति पत्नी के बीच में, जब झगड़ा होता है बहुत लंबे तक सोचते हैं, अभी मैं इसका मुंह ही नहीं देखूं, अभी मैं इसको छोड़ ही दूंगी। ऐसा होता नहीं है भाई, शाम तक हम नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन सोच में हम बहुत लंबे तक जाते हैं। जब फोन नहीं लगता है, जब अभी हस्बैंड अगर कहीं गए, ऑफिस में गए, फोन नहीं लग रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार फोन ही नहीं लगा, हम सोच में कहीं और कुछ हुआ तो नहीं होगा, कुछ हुआ होगा क्या, कहीं गिरे होंगे क्या, फोन चोरी हुआ होगा क्या, एक्सीडेंट हुआ रहेगा क्या, कुछ हो गया क्या, अनकॉन्शियस हो गया क्या, कुछ हो। हम सोच में काफी लंबे तक जाते हैं। 11वीं बार फोन, सामने से फोन आता है, बोलते भाई फोन साइलेंट पे दो। अब बोलते थैंक यू, खुदा तेरा धन्यवाद कि मेरे सारी सोचों को तूने कैंसिल कर दिया, कुछ ऐसा हुआ नहीं, धन्यवाद। हम सोचों में हम काफी दूर तक चले जाते हैं। यहाँ पर भी लोग सोच रहे हैं, और लोग सोच रहे हैं इसलिए यीशु मसीह को रोना आ रहा है कि जो लोग मेरे आंखों के सामने, जो लोग मुझे दिन प्रतिदिन चमत्कार करते हुए देखते हैं, क्या विश्वास नहीं करते कि मैं मरी हुई हालत भी सुधार सकता हूँ? को भी मैं
जानता है। यहाँ पर हम आज जैसे हमारा विषय है कि अगर महिमा देखनी है तो पत्थर को हटाना पड़ता। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह उदास होकर, यीशु यहाँ पर हमने देखा 11वां अध्याय, यूहन्ना का 11वां अध्याय और उसका 38 वचन, इसमें यीशु मसीह मन में बहुत उदास होकर कब्र पर आया और वहां पर एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। एक गुफा थी, जिस गुफा में लाजर को रखा था वहां पर एक पत्थर लगाया हुआ था। यहूदी के रीति के अनुसार जब कोई व्यक्ति मर जाता था उसके बाप दादाओं के लिए एक कब्र रखी जाती थी, उस कब्र में ही उनको रखा जाया करता था। और जब मुर्दा व्यक्ति को अंदर मसाले वसाले लगाकर जब अंदर डाला जाता था, वहां पर रखा जाता था, उसके उस वो पत्थर है ना, वो इतना बड़ा पत्थर रहता था, बहुत बड़ा पत्थर, बहुत बड़ा बोलेगा तो कम से कम 20 लोग चाहिए उस पत्थर को हटाने के लिए, कम से कम 20 लोग चाहिए। इतना भारी पत्थर वो वहां पर उस पत्थर उस गुफा के ऊपर लगाते थे। अब मेरा एक सवाल है आपसे, जो यीशु मसीह लाजर को कह रहा है लाजर बाहर आ, क्या कब्र का पत्थर हटा नहीं सकता था? आप सोचते हो इस बात को? यीशु मसीह जो एक शब्द के द्वारा, जो उसने शब्द बोला है, वहां पर एक शब्द बोला है लाजर बाहर आ, है ना? उससे पहले उसने बोला पत्थर हटा। पढ़ेंगे, वचन कहता है 39 वचन, यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। अब यीशु मसीह ने कहा पत्थर हटाओ। यहाँ पर उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। मार्था क्या कह रही पता है? अभी पत्थर हटाएंगे प्रभु, आप क्या देखना चाहते हो? आप वो पत्थर को हटाकर आप क्या देखना चाहते हो? तब तो आए नहीं आप, जब वो बीमार था। हाँ, तब आते, आप हाथ लगाते, लाजर चंगा हो जाता। ये नौबत ही नहीं आती 4 दिन मुर्दा घर में डालने की। आप तब नहीं आए। अभी ये सब फिनरल हो गया, हमने सब फिनरल कर लिया, इतने खर्चे कर लिए, फिनरल हो के लोगों को खाना वाना बांट के सब होने के बाद अब आप आ रहे हो, अब कह रहे हो पत्थर हटाओ। माता कह रही है अभी वो खोलेंगे ना प्रभु तो बहुत गंदा स्मेल आएगा। कई बार हमारी परिस्थिति में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस पत्थर को हटाना नहीं चाहते। हमारे जीवन में कुछ लोग पत्थर की नाई होते हैं जो हमारे और यीशु मसीह के और हमारे बीच में, हमारे मिरेकल के बीच में पत्थर की नाई होते। कुछ रिश्ते होते हैं, कुछ सोचें होती है, कुछ मनस्थिति, कुछ परिस्थिति ऐसी होती है जो पत्थर की नाई उस गुफा के मुंह पे लगी हुई है। इस वजह से लाजर बाहर नहीं आ सकता। आप समझ रहे? क्या यीशु मसीह को ये आसान था ना? लाजर नहीं, यीशु मसीह कह सकता था हे पत्थर हट जा, कह सकता था, कह सकता था। उसने तो कहा है विश्वास के द्वारा बोलो, पहाड़ को बोलो, पहाड़ उठकर समुद्र में जा गिरेगा। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं किया? हे पत्थर हट जा बोलता तो हट जाता। हाँ, हे लाजर पत्थर को फाड़ के बाहर आ जा, लाजर वैसे बाहर आ जाता। लेकिन खुदा कुछ सिखा रहा है, कुछ बता रहा है। क्या बताना चाहता है पता है? जिन लोगों ने उस पत्थर को लगाया है, हाँ, जिन लोगों के सामने लाजर का फिनरल हुआ, जो लोग चौथे दिन आए थे, 4 दिन पहले जो फिनरल में आए थे, जो रो रहे थे, कुछ लोग हंस रहे थे, अच्छा हुआ मर गया, अब इसका बिजनेस हमारा हो गया, अच्छा हो गया, अभी लाजर अच्छा बिजनेसमैन था। कुछ लोग सोचते रहेंगे हमारा एक कॉम्पिटिटर चला गया, अरे वाह अच्छा हो गया, चला गया। लोग खुशी से फिनरल में आ गए, अच्छा हो गया, इसको दबा दो अंदर, ढकल दो अंदर, जाने दो, जल्दी जाने दो, जल्दी जाने दो। कुछ लोग जीवन में ऐसे भी होते हैं जो हमें
धक्का मारने के लिए होते हैं, लेकिन प्रेज गॉड कि उनका धक्का भी हमें सही जगह पे ले जाता। हाँ, उनका धक्का मारना भी, वो जब धक्का मारते भी है, प्रेज गॉड, परमेश्वर का वचन साम 91 में कहता है कि तुझे ठेस ना पहुंचे इसके लिए वो अपने स्वर्गदूतों को भेजता है ताकि तू गिरे ना। वो हमें गिरने नहीं देता, है ना। लेकिन जो लोग धक्का मारते हैं उनके सामने गवाही तो आनी चाहिए कि नहीं, कि मैंने तो इतना जोर से धक्का मारा लेकिन गिरा नहीं भाई, इसको ये गिरा नहीं। धर्मी अगर 7 बार भी गिरे फिर उठ खड़ा हो जाए, क्योंकि गवाही। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे पत्थर हटाओ, किनको कह रहे? जिन्होंने लगाया है, जिन्होंने पत्थर लगाया, बड़े ही शान से लगाया कि अभी लाजर कभी वापस नहीं आने वाला, ये सोच के लगाया हुआ पत्थर। यीशु मसीह कह रहे पत्थर को हटाओ। आज अगर हमारे जीवन में ऐसे कोई पत्थर है, ये कभी नहीं हो सकता, आज उस पत्थर को हटाओ। यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ संभव है। अगर हमारे जीवन में कुछ मुर्दावस्था है, कुछ मरा हुआ है, कुछ खराब हुआ है, अब कुछ ऐसा लगता है कि अभी उसमें से कुछ भी नहीं होएगा, अच्छा नहीं होएगा, आज उस पत्थर को हटाओ, उस अविश्वास के पत्थर को हटाओ और अपने चमत्कार को पाओ। यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ हो सकता है। मैं यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, वचन कहता है आई कैन डू ऑल थिंग्स, ऑल थिंग्स। ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। जब यीशु मसीह मेरे साथ है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इवन दो परिस्थिति हालात खराब क्यों ना है, इवन दो मरी हुई अवस्था क्यों ना है, मरी हुई लाजर मर के दुर्गंध आने वाली अवस्था है, आपको ऐसा लगता है कि अभी कुछ नहीं होएगा, अभी डेड एंड है, अभी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है, पूरा अंधेरा अंधेरा है, सामने पूरा वो ठंडी के मौसम में फॉग आता है, धूप सामने दिखता नहीं है, सामने कुछ भी कोहरा, सामने कुछ भी दिखता नहीं है, तो क्या हम रुक जाते हैं? हम चलते हैं, जैसे जैसे चलते हैं वैसे वैसे रास्ता निकलते जाता है। वैसे यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं पत्थर को हटाओ। आज हमारे जीवन के उन पत्थरों को हटने की जरूरत है जो लाजर को, मुर्दा लाजर को अंदर रखती है, हमारे चमत्कार को अंदर ही दबे हुए हैं। क्यों हमारा चमत्कार हम देख नहीं पाते? क्योंकि हमने हमारे चमत्कार के बीच में पत्थर को लगा के रखा हुआ है। अब नहीं होएगा, अब दुर्गंधी आएगी, अब अगर कुछ करना चाहूं तो दुर्गंधी आएगी। अब मैं फिर से अगर मैं एक बार बिजनेस में हार गई, अभी मैं दोबारा से मैं अगर खड़ी हो जाऊंगी तो वो दुर्गंधी आ रही है, तू नहीं कर सकती, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था। वो पास्ट का पत्थर सामने रखा हुआ है, इस वजह से फ्यूचर नहीं देख पा रहे। आज वो पत्थर को हटाओ, उस पास्ट के पत्थर को, अविश्वास के पत्थर को, उस गंदे जो हालात गंदे हैं, उन सारे चीजों का जो रॉन्ग माइंडसेट है, जो हमने शैतान पर विश्वास करने के द्वारा रॉन्ग माइंडसेट रखा हुआ है, आज उस पत्थर को हटाओ। जब उस पत्थर को हटाएंगे तभी लाजर बाहर आएगा। यहाँ पर वचन कहता है लोगों ने पत्थर को हटाया, लेकिन ऐसी आसानी से नहीं हटाया। माता कह रही है अभी हटाएंगे, वो कंटाल रही है। कई बार हम दोबारा स्टार्टअप करने के लिए हम कंटालते हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस खराब है, पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, इसलिए हम दोबारा से वो चीज करना नहीं चाहते, वो बिजनेस नहीं लगाना चाहते, वो बच्चे पैदा करना नहीं चाहते, हम कुछ भी अच्छा करना नहीं चाहते। क्यों? पिछला एक्सपीरियंस कहता है तुझसे नहीं होएगा। पिछला एक्सपीरियंस कहता है तू लास्ट टाइम कंसीव हुई थी, पता है क्या हुआ? क्या हुआ तेरा? चला गया तेरा बच्चा, अभी दोबारा होएगा तो भी चला जाएगा। नहीं, हटाओ उस पत्थर को, नहीं होएगा ऐसा। मेरे साथ यीशु मसीह है, वो मेरे लिए चमत्कार करना जानता है। अगर मेरी मुर्दा अवस्था है, अगर सारा की अवस्था मुर्दी थी तब भी तूने इसहाक दिया, तो मेरे लिए भी तू
वो चमत्कार किया। हम भी वेटिंग में हैं, हम भी वेटिंग में हैं। बिल्कुल हिम्मत ना हारे, उस पत्थर को हटाए कि मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ अच्छा करेगा। मेरा खुदा मेरे लिए उसने वायदा दिया है, वो कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, तो वो मेरे अंदर पुनरुत्थान लाएगा। मैं पुनरुत्थानित हूँ, जैसे रोमियो 8:11 कहता है कि जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वो हमारे मुर्दा शरीर को क्यों करना चिल्लाएगा। चिल्लाना कौन चिल्लाता है? पवित्र आत्मा चिल्लाता है। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे पत्थर को हटाओ, और जब वो पत्थर हटाया गया, लाजर जैसे के वैसा बाहर आया, जैसे के वैसा, जैसा बंधा हुआ था। मैं समझ ही नहीं पाई वो कैसा चला होगा, फुदक के चला होगा। हाँ, क्योंकि उसके पैर पूरे बंधे हुए थे। हम विश्वासी भी ना, हम ऐसे ही हैं। हम चमत्कार तो पा लेते हैं, उद्धार तो पा लेते हैं, हम चंगाई तो पा लेते हैं, छुटकारे पा लेते हैं, लेकिन पट्टियां हटाना नहीं चाहते। पट्टियों के साथ ही हम रहेंगे। जिस पट्टियों को लाजर को बांधा हुआ था, वो फुदक के आया होगा सामने। शायद खुदा ने कहा इसकी पट्टियों को खोलो। हाँ, वचन पढ़ेंगे 44 वचन। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछों से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। क्या यीशु मसीह से खोल नहीं सकता था? हाँ, क्या यीशु मसीह के लिए ये बहुत बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। खुदा ने बोला होता, हो गया हो। लेकिन यहाँ पर क्या बताना चाहती है? ये बड़ी गवाही है। जो लोगों ने तुम्हें कब्र में भेजा है, वही लोग तुम्हारे लिए पत्थर को हटाएंगे। भाई, जिन लोगों ने तुमको अवस्था में भेजा है, जो लोग आज तुच्छ जानते हैं, जो लोग आज नकारते हैं, जो लोग अपमानित करते हैं, वही तुम्हारी महिमा को देखेंगे। कैसे खुदा ने तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े कामों को किया। तुम्हारा और मेरा काम है हटाओ। कुछ पत्थर हमने हमारे जीवन में रखे हैं, कुछ पत्थर लोगों ने हमारे जीवन में रखे हुए, कुछ पत्थर लोगों ने हमारे अविश्वास, कुछ लोगों ने हमारे चमत्कार और यीशु मसीह के बीच में हमारे लिए पत्थर रखे। रॉन्ग माइंडसेट, तेरा कुछ नहीं होगा, तुझसे कुछ होएगा नहीं, तू कभी मां नहीं बन सकती, तू कभी बिजनेस नहीं कर सकती, तू कभी पास नहीं कर सकता। अब तो एक बार फेल हो गया, 10वीं 12वीं फेल हो गया, अभी तेरा कुछ नहीं, अभी तो तेरे से कुछ नहीं होएगा। लोगों ने गलत अंगीकार, गलत शब्द, पत्थर की नाई हमारे जीवन में लगा के रखे हुए, और इस वजह से हम क्या करते हैं? हम अंदर रुके रहते हैं। हम कब्र में पड़े हैं, बांधे हुए हम अंदर ही रह जाते हैं। हम बाहर निकलना नहीं चाहते, क्योंकि लोगों ने पत्थर रखा हुआ। आज यीशु मसीह कह रहा है, पत्थर को हटा। हर वो शब्द जो नकारात्मक शब्द आपके विरुद्ध में बोला गया है, आज उस पत्थर को हटा दो। हर वो अंगीकार जो लोगों ने आपके लिए बोले हैं, आज उस पत्थर को हटा दो, क्योंकि खुदा कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। वो आपकी गवाही बनाना चाहता है। आज अगर कब्र में हो, अगर अवस्था में, मुर्दा अवस्था में हो, सड़ी हुई अवस्था में हो, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, लोग दिख नहीं रहे हैं, कि लाजर को लोग दिख नहीं रहे, जो लोग बाहर शोक मना रहे हैं, लेकिन लाजर को दिख नहीं रहे, क्योंकि लाजर तो अंदर है कब्र में, अकेला है। 4 दिन अकेला अंदर बंद था। कितना आनंद उसको हुआ होगा जब यीशु मसीह का आवाज उसने सुना, लाजर बाहर। हम हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस में इतने अंदर बैठ जाते हैं, बंधे हुए, अकेले, कब्र में,
बंद रह जाते। आज यीशु मसीह कह रहे हैं लाजर बाहर, अपना नाम लेकर बोलो, जैसे मैं सलोमी बाहर आ, उस माइंडसेट से बाहर आ, उस हार से बाहर आ, उस शर्म से बाहर आ, उस बीमारी से बाहर आ, उस बंधन से बाहर। खुदा कह रहा है बाहर, खुदा कह रहा है बाहर। जब खुदा कहता है बाहर आ, तो लोग आकर पत्थर को हटाएंगे। जिन लोगों ने हम पर हमारे चमत्कार के लिए, हमारी परिस्थिति के लिए, हमारी अवस्था के लिए, जिन लोगों ने वो पत्थर, वो स्टॉप लगाए। पत्थर क्या है? स्टॉप, स्टॉप। अब तुम उठ नहीं सकते, अब तुम बढ़ नहीं सकते, अब तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। स्टॉप लगाया हुआ है। पत्थर क्या काम कर रहा है? स्टॉप। पत्थर क्या कह रहा है? तुम यहीं पे रुक जाओ, तुम्हारा माइंडसेट यहीं पे रुका दो, तुम हारे हुए हो, तुम निराश हो, तुम एक्सेप्ट कर लो कि तुम पर स्टॉप का पत्थर लगा हुआ है। स्टॉप। खुदा कहता है वो स्टॉप को आज निकाल दो, वो स्टॉप को आज निकाल दो। हर वो चीज जो रुकी हुई है आज निकल जाए। हर वो अड़खड़न जो हमारे जीवन में हमें रोकता है, हमें बांधे हुए है, आज हमारी अवस्था बंधी हुई है, वो बंधी हुई अवस्था खुदा कह रहा है खोल दो, खुल जाओ। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। उस हर माइंडसेट से फ्री हो जाओ, क्योंकि खुदा फ्री करना चाहता है। वचन कहता है जो जिससे पुत्र आजाद करे वो आजाद है। यीशु मसीह ने हमें आजाद किया है, यीशु मसीह ने हमें आजाद किया है, हर उस बंधन से आजाद किया है, हर उस हार से आजाद किया है। हम जयवंत से भी बढ़कर हम बढ़ेंगे, हम फूलेंगे, हम फलेंगे, हम चौड़े हो जाएंगे, हम बढ़ते चले जाएंगे, हम उसकी मर्जी के अनुसार बढ़ेंगे। और एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, हम समय से पहले नहीं मरेंगे। अगर परिस्थिति आई भी, अगर ऐसी परिस्थिति आई भी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ हम समय से पहले नहीं मरेंगे। अगर बीमारी हम पर आ गई मारने के लिए, तो उसे बता दो कि मेरे साथ यीशु मसीह है, मेरा यीशु मसीह। अगर मैं मर भी गई तो चौथे दिन जैसे ही लाजर को चिल्लाया, मुझे भी चिल्लाएगा। मैं समय से पहले नहीं मरूंगी। अपने मुंह को खोलकर बोलो, मैं पूरा जीऊंगी, जितना मेरा लाइफ परमेश्वर ने रखा है मैं पूरा जीऊंगी। मैं समय से पहले नहीं मरूंगी, मैं समय से पहले नहीं मरूंगी। भले चाहे जो पत्थर आ जाए, भले चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, चाहे दुर्गंध आए, फिर भी मैं नहीं मरूंगी। चाहे मेरे शरीर से लोगों को बदबू आए, मेरे शरीर से लोगों को बदबू आए, फिर भी मैं नहीं मरूंगी, क्योंकि खुदा चाहता है कि मैं जीऊं और मैं अबंडेंट लाइफ में जीऊं। सादा सुधा नहीं, सादा सुधा हारा हुआ कीड़ा मूंगी नहीं। मैं खुदा की बेटी, खुदा का बेटा बन के जीऊंगी, मैं अच्छा जीऊंगी, मैं बेटर में, मैं अबंडेंस में जीऊंगी। लाजर के जीवन में यीशु मसीह ने ये जिंदा गवाही रखी। जिन लोगों ने तुझे कब्र में पहुंचाया, वही लोग तेरे कब्र का पत्थर हटाने के लिए आए। आज खुदा हमारे जीवन में भी ये गवाही को रखता है। जो लोग हमें पीछे छोड़ गए ना, उनके सामने खुदा हमें खड़ा कर। जिन लोगों ने हमें तुच्छ जाना, उनके सामने खुदा हमें शिरोमणि बनाता है। वो उसने हमें लास्ट संडे भी मैंने कहा कि उसने हमें राख से उठाकर हमें उसने शिरोभूषण बनाया। ऐसा मेरा खुदा है। मरी हुई अवस्था को भी, मरी हुई अवस्था, आज अगर हमारे जीवन में अगर इम्पॉसिबल अवस्था है, इम्पॉसिबल है मनुष्यों के खुदा के लिए सब कुछ संभव। जो लाइफ देने वाला खुदा है, जो जीवन देने वाला खुदा, वो कहता है मैं जीवन हूं। वो पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं कहता है ना, वो जीवन आज हम में है, मुझ में। बोलो मुझ में है वो पुनरुत्थान, वो रिजरेक्शन पावर मुझ में है। मुझ में पुनरुत्थान का सामर्थ है।
पहले नहीं मरूंगी। चाहे एक्सीडेंट आए, चाहे बीमारी आए, चाहे विचक्राफ्ट हो, चाहे लोग कुछ भी करे, चाहे लोग चाहे कि मैं मरूं, फिर भी मैं नहीं मरूंगी। चाहे लोग चाहे कि मैं बर्बाद हो जाऊं, फिर भी मैं फूलूंगी, फलूंगी, मैं आशीषित रहूंगी। खुदा आज कह रहा है पत्थर को हटा दे। वो कौन से पत्थर आपके जीवन में है जो आपके चमत्कार को रोकते हैं? आज वो सभी पत्थर को हटा दो, निकाल दो। जो लोगों ने तुम्हारे लिए रखे हैं वो भी पत्थर को हटा दो, और जो पत्थर आपने खुद ने अपने आप के लिए गिल्ट अपने आप में रखा है, ये मैं नहीं कर सकती, ये मैं नहीं खा सकती, अगर मैं खाऊंगी मुझे तकलीफ हो जाएगी, अगर मैं उपवास करूंगी मुझे माइग्रेन हो जाएगा, अगर मैं यहाँ गई, इस जगह पे गई, यहाँ पे जाने के बाद ही मेरे को सर्दी हो जाती है। हाँ, काफी सारे बंधन हमने अपने आप पर काफी सारे बंधनों को रखा है। ये मैं यहाँ पर जाऊंगी, मैं ऐसा करूंगी तो ऐसा होएगा, मैं वैसा सोचूंगी तो वैसा हो जाएगा, मैं क्या करूं, अभी लोग वहां चल रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ऐसे करते करते हम एक जगह पर स्टॉप हो जाते, कुछ भी नहीं करने पाते। और जब लोग हमें छोड़कर आगे चले जाते हैं, हम बुरा मान जाते हैं। खुदा, हमने साथ में शुरू किया था, ये आगे चले गए, मैं तो सोचते ही रह गए कि अभी मेरे जीवन में तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं क्या करूं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, सबोपदेशक का 3 अध्याय 1 वचन कहता है, हर चीज का समय और हर एक का समय अलग अलग है। आज अगर मेरा उठने का समय है तो किसी का बैठने का समय है, अगर किसी का सोने का समय है तो किसी का जागने का समय है। हाँ, एक वचन उसमें वैसा भी मैंने पढ़ा, पत्थर उठाने का भी समय है, पत्थर गिराने का भी समय, फेंकने का भी समय। मैंने वचन को पढ़ा, वहां पर वचन लिखा हुआ, मतलब हर एक का समय है। तो प्रभु से मांगे, खुदा से मांगे, खुदा तेरे समय और मेरा समय मैच होने, तेरा समय और मेरा समय मैच होने दे। मेरा समय और तुम्हारा समय मैच होने से नहीं होता, हाँ, हमारा समय मैच नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग हमारा अलग अलग समय है, हम अलग अलग समय में अलग अलग सीजन में जीते हैं। किसी का रोने का समय है, किसी का खुशी का समय, किसी की शादी होती रहती है, किसी का दुख होता रहता है, हर एक का समय अलग अलग है। तो जब समय अलग अलग है तो आशीषें भी अलग अलग होनी चाहिए। हाँ? तो प्रभु से मांगे, खुदा तेरा समय मेरा समय मैच होने दे। अगर तेरा समय मेरा समय मैच हो गया, 4 दिन भी हो गए ना, तो भी लाजर जिंदा हो, क्योंकि ये समय लाजर का था जिंदा होने। वैसे हमारा लिए भी परमेश्वर ने हर चीज के लिए समय रखा है, खाने का समय, सोने का समय, प्रार्थना में बैठने का समय, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का समय, उद्धार को पाने का समय, आशीषों को पाने का समय, कुछ गंवाने का समय, कुछ पाने का समय। हर एक चीज में खुदा ने समय रखा है, लेकिन परमेश्वर का समय और हमारा समय मैच होना चाहिए। जब हमारा परमेश्वर का समय मैच हो गया ना, हमें कोई रोक नहीं सकता, हमें आशीषित होने पर कोई रोक नहीं सकता। कितने लोग आए और कितने लोग चले जाएंगे, जो लोग आएंगे बोलेंगे, कड़वी बातें करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन खुदा मेरा और खुदा का समय अगर मैच हो गया, खुदा मुझे उठाएगा, खुदा मुझे ऊंचा उठाएगा, खुदा मुझे जिंदा रखेगा। यहाँ पर लाजर मर गया था, लेकिन परमेश्वर का समय अभी आया नहीं, अभी भी लाजर को जिंदा रहना था। लाजर का मरना भी ये महिमा दिलाता है उसका यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं, उसकी स्टोरी को पढ़ते हैं, लाजर का मरना, उसके जीवन का उद्देश्य ही वही था कि वो एक दिन मरे और यीशु मसीह आए और चौथे दिन यीशु मसीह उसको जिलाए, और उसकी स्टोरी आज तक हम आज कितने साल बाद, 2025 साल के बाद, हम कितने तो साल के बाद हम लाजर की स्टोरी याद करें। हमारी भी स्टोरी याद की जाएगी, हमारी भी स्टोरी याद की जाएगी। अगर परीक्षा आ रही है तो याद रखो, अपने आप को
हटा दो। और देखो खुदा कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है, बाहर आ जाओ, उस अवस्था से बाहर आ जाओ। जो कब्र में बैठे हो, अकेले आंसू बहा रहे हो, अकेले रो रहे हो, कोई हाथ देने के लिए नहीं, कोई सहारा देने के लिए नहीं, बेसहाय महसूस कर रहे हो, शक्तिहीन महसूस कर रहे हो, दुखियारे महसूस कर रहे हो, छोड़े हुए निराश्रित महसूस कर रहे हो, खुदा कह रहा है बाहर आ जा, पत्थर को हटा दे। जब तू उस पत्थर को हटाएगा मैं दिखूंगा। लाजर ने सबसे पहले यीशु मसीह को देखा होगा, है? यीशु मसीह कब्र के बाहर खड़े और कह रहे पत्थर को हटाओ। जब पत्थर हटाया गया, सबसे पहले व्यक्ति अगर किसी को देखा होगा लाजर ने, तो वो यीशु मसीह। हाँ? और फिर उसको देखकर यीशु मसीह कह रहे हैं इसकी पट्टियां हटा दो। वो सारे जितने दुख, जितने कष्ट, जितनी हार, जितनी शर्म जो हमारे इर्द गिर्द पट्टियों से बंधी हुई है ना, सब हटा दो, निकाल दो, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम उसमें से आजाद हो। खुदा ने हमें आजादी दे दी है। उसने उस सलीब पर हमारे लिए जो किया है, उसने अपना लहू का आखिरी तक कतरा रखने छोड़ा, हमारे लिए दे दिया। उस लहू के द्वारा हम आजाद हो चुके हैं। तो क्या वजह है कि हम उस पत्थर को रखें? जब खुदा ने हमें आजाद कर दिया है, यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को, शापों को, बीमारी को, सब कुछ कर्जे वर्जे, वो सब कुछ उसने ले लिया है सलीब पर। तो हम उस पत्थर के पीछे क्यों बैठे रहे? क्यों निराश बैठे रहे? क्यों हताश बैठे रहे? हटाओ उस पत्थर को ताकि यीशु मसीह को देख पाए। अगर यीशु मसीह को देखेंगे, देखते ही देखते तुम्हारी पट्टियां निकल जाएंगी, आजाद हो जाएंगे। प्रेज़ गॉड। तो अगर परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में देखना चाहते हो, पत्थर को हटाओ। क्या आप तैयार हैं इस पत्थर को हटाने के लिए? प्रेज़ गॉड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आइए अपने स्थानों पर खड़े होते हैं। खुदावा हम धन्यवाद देते हैं राजा कि आपने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान किया राजा। खुदा हमें उस कब्र में निराशा में बैठने के लिए नहीं, हार में बैठने के लिए नहीं, हमें उस गंदी अवस्था में, बीमारी में, तन्हाई में और बंधनों में बैठने के लिए नहीं राजा। तो एक अच्छा बेटर लाइफ जीने के लिए, एक अबंडेंट लाइफ जीने के लिए, यीशु मसीह के साथ संगति करने के लिए आपने हमें चुना है। खुदा हमारी कहानी को प्रभु बदल दे राजा। हम जो हमारी आज अवस्था है प्रभु, आज शायद लोगों ने हमारे जीवन में उस पत्थर को रखा है। आज यीशु के नाम से उस पत्थर को हटा देते हैं। हम हमारी सोचों के द्वारा हमने जो पत्थर तेरे और मेरे बीच में रखा हुआ है प्रभु जी, आज उस पत्थर को हम हटाते हैं ताकि तेरी योजना को साफ साफ देख सके, तेरे आशीष को साफ साफ देख सके, तेरे अनुग्रह को साफ साफ देख सके। हमारे अंदर की जो गंदगी है प्रभु, हमारे शरीर पर की गंदगी, हमारे शरीर की पट्टियां, घाव, वो जख्म, वो दर्द जो अंदर छुपा हुआ है खुदा, आज उसे हम जाने देते हैं राजा। खुदा तेरे लहू से हमारे हृदय को छीन, हमारे हृदय को साफ कर, उन पट्टियों को, उन जख्मों को साफ कर राजा। जो जख्म लोगों ने हमें दिए हैं प्रभु जी, उस जख्मों को, वो जख्म नासूर बनते जा रहे हैं। आज प्रभु तेरे लहू से उसे मलम पट्टी कर प्रभु। खुदा हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम बाहर आना चाहते हैं, उस गुफा से हम बाहर आना चाहते हैं खुदा, जो हमें रोकती है। हर उस प्रभु आज मैं मांगती हूँ प्रभु, हर उस अवस्था के लिए मांगती हूँ जो हमें थाम के रखी हुई है, रोक के रखी हुई है प्रभु। आज उस अवस्था को हम यीशु के नाम से धमका दे हमारे जीवन से। हर उस दुष्ट आत्मा को हम धमका दे जिसने हमें बांध के रखा हुआ है, जिसने हमें रोक के
देख सके। खुदा हम अनवांटेड डेथ को कैंसिल करते हैं हमारे जीवन से, हमारे लव्ड वन के जीवन से अनवांटेड डेथ को हम कैंसिल करते हैं, उस मृत्यु के दूत को कैंसिल करते हैं। वो हमारे घर के इर्द गिर्द आ ना पाएगा। हम आदमी गोशेन में रहते हैं, हम हमारे घरों की चौखट पर यीशु का लहू लगाते हैं। वो मृत्यु का दूत हमारे घर में नहीं आएगा। हमारे लव्ड वंस हमें जरूरत से पहले वो मरेंगे नहीं, वो जिएंगे, हम भी पूरी जिएंगे। जितना लाइफ तूने हमारे लिए रखा है प्रभु, हम फ्रूटफुल होकर जिएंगे, हम अबंडेंट में जिएंगे राजा। ऐसा करने के लिए धन्यवाद राजा। खुदा हर उस पत्थर को हम निकालते हैं जो तेरी महिमा को रोकती है। हमारे जीवन में हम तेरी महिमा को देखना चाहते हैं राजा। वो सारे माइंडसेट को निकाल दे प्रभु जी, और गॉडली माइंडसेट दे राजा, किंगडम माइंडसेट दे राजा, स्वर्ग राज का माइंडसेट दे प्रभु, ताकि हम तेरे मन को जान सके, तेरी योजना को जान सके, तेरी महिमा कर सके। आपने ऐसा किया इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। आपने हमें आशीषित किया, धन्यवाद राजा। आपके वचनों के द्वारा आपने हमें चलाया, धन्यवाद प्रभु जी। खुदा आपने हमारे जीवन के कब्र के पत्थर को हटा दिया, धन्यवाद राजा। खुदा बाप आपने हमें जीवन दे दिया, धन्यवाद प्रभु। आपने हमें रिजरेक्ट कर दिया यीशु में, धन्यवाद खुदा। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद प्रभु जी। आज के वचन के लिए धन्यवाद, जो वचन प्रभु हमने अभी सुना है प्रभु जी, ये वचन हमारे अंदर से प्रभु कोई भी चोरी ना करने पाए प्रभु। इस वचन पर हम यीशु का लहू लगाते हैं प्रभु जी। ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लाने वाला हो सके, और हमारी परिस्थिति सेम ना रहे, हम बदलते चले जाए यीशु के राज्य में प्रभु। ऐसा ही होने दे प्रभु जी। यीशु मसीह के जिंदा रिजरेक्टेड नाम में मांगती हूँ, सुन और ग्रहण। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।